वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस तरीके का जो फुल्ली पूरा जिसमें रियल मिरर्स लगे होते हैं उस ब्लाउज को कैसे स्टिच करेंगे वो देखेंगे। हम इसमें 1 टक ब्लाउज करेंगे और साथ ही इसमें कप्स भी लगाएंगे और इस मिरर्स पे आपको बिना कोई मिरर्स कम ना हो इस तरीके से इस ब्लाउज को पूरा स्टिच करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखिए ये हमारे लहंगे का ब्लाउज है जिसमें पूरा मिरर लगा हुआ है और पूरे में इसी तरीके का मिरर वर्क है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरीके से फ्रंट पार्ट रखना है। इस फ्रंट पार्ट में एक्चुअली इस पूरे भाग में भी मिरर लगे हुए थे जो हमने निकाले हैं। तो ये मिरर कहाँ तक साइज के निकालने हैं वो देखेंगे। हमें जो ये ब्लाउज रेडी करना है वो 30 इंचेस ब्रेस्ट के हिसाब से इसे कंप्लीट करना था। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर आप मेजर करेंगे तो ये 22 यानी कि 44 इंच का पूरा रेडी ब्लाउज था, बट इसे हमें 30 इंचेस पे करना है, सॉरी। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से 30 इंच करने के लिए हमने यहाँ पर 26 इंच के मिरर रहने दिए हैं और 2-2 इंच एक्स्ट्रा कट किए हैं, क्योंकि जब हम मशीन चलाएंगे तो वो इतना फिट होगा। जब फिर बाद में जो ये बॉक्सेस खाली दिखेंगे उस पर हम मिरर वापस से स्टिक कर लेंगे। तो आपका जो ब्रेस्ट का माप होगा उससे आपको 4 इंच और कम मिरर्स यहाँ तक के निकाल लेने हैं जो भी एक्स्ट्रा होंगे। और अब स्टिचिंग के और कटिंग के लिए सबसे पहले हमें इस मेन फैब्रिक पर और इस मिरर वर्क को निकालने के अलावा और कोई भी काम नहीं करना है। सबसे पहले हम लाइनिंग पर कट करेंगे, यानी कि अस्तर पे कट करेंगे। अस्तर पे कट करने के बाद हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके का अस्तर लिया है और ये अस्तर हमने डबल फोल्ड में रखा है। ये बंद वाली साइड इस साइड है हमारे। तो हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये जो बंद वाला भाग है वो इस साइड रखा है, ये जो देखिए नीचे भाग है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक मार्क लगा लेना है इस तरीके से। ये हमारा नीचे की स्टिचिंग के अंदर के लिए जाएगा, वो मार्क रहेगा। अब आपको इसका जो मेन फैब्रिक है वो लेना है। मेन फैब्रिक पर आपको जो मेजरमेंट्स लेने हैं वो कुछ इस तरीके से हम लेंगे। यहाँ शोल्डर से लेकर आपको सबसे पहले इसकी हाइट देख लेनी है। तो इसकी हाइट देखिए करीब 15 इंच इसकी हाइट यहाँ पर दी हुई है। तो आपका जो ब्लाउज है वो 15 इंच का बनेगा। अगर आप इससे छोटा बनाना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ से या तो फिर यहाँ शोल्डर से कम करके यहाँ पर मिरर्स निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 इंच का ब्लाउज है, तो इसकी जो ये हाइट होगी 15 इंच, इसके हिसाब से हम यहाँ पर मार्किंग अस्तर पे करेंगे। तो देखिए 15 इंच के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से 15 इंच पर यहाँ पर ऊपर एक मार्क लगा लेना है। ये हमारी हाइट है, ये जो बंद वाला भाग है उस साइड से लेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर का मार्किंग करेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए हमारा जो शोल्डर है वो 13 इंच है। तो 13 में से हमारा जो पीछे का गला जो रहेगा वो मेज़र करेंगे। पीछे का गला अगर बड़ा है तो आप अपने पूरे शोल्डर में से सबसे पहले 3 इंच कम कर दीजिए। तो 13 में से 3 कम करेंगे तो 10 बचेगा और 10 का आधा यानी कि 5 हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए 5 इंच पर मार्क लगाएंगे और फिर इसे इस लाइन को इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अब आपने यहाँ पर 5 इंच लिया है तो हम यहाँ पर जो अपना आर्म होल्ड का माप होगा वो इससे ½ इंच ज़्यादा लेंगे, इसलिए हम यहाँ पर देखिए 5.5 इंच पर टिक कर रहे हैं। और अब हम इस लाइन को भी यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर अपने चेस्ट पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो हमें चेस्ट जो है वो रेडी 30 इंचेस चाहिए, यानी कि 30 इंच चाहिए। तो 30 का हम पहले 4 भाग कर लेंगे, यानी कि उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो 30 का चौथा भाग 7.5 इंच आता है। तो हम यहाँ पर देखिए 7.5 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से आगे हम 2 इंच का यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। ये हम नॉर्मल ब्लाउज में 1.5 इंच तक रखते हैं, इसमें हमने 2 इंच रखा है क्योंकि हम इसमें कप्स लगाने वाले हैं। कप्स में भी थोड़ा सा अस्तर बीच में से फोल्ड होगा, इसलिए हम यहाँ ½ इंच ज़्यादा रख रहे हैं और इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे। तो ये हमारा चेस्ट पार्ट का मार्क हो गया है। अब हम यहाँ पर इसकी जो आर्म होल की डीपनेस होगी उसके ऊपर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हम 1 पे और सेकेंड हम 1.5 यानी कि 1 और 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये जो अंदर वाला पार्ट होगा ये अपना फ्रंट पार्ट वाली जो कटिंग होगी उसके लिए होगा और ये जो बैक वाला होगा, ये जो 1.5 इंच वाला, वो बैक के लिए होगा इस तरीके से। अब आपको यहाँ पर जो है कमर का माप करना है। तो हमारी जो कमर है वो 24 इंच की है। तो 24 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो मार्क होगा वो 6 इंच हो जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, अस्तर के अंदर हम इसमें मेन फैब्रिक पर कोई स्टिच नहीं करने वाले हैं, अस्तर में स्टिच करेंगे। तो अस्तर में हम 1 इंच यहाँ पर
टक्स के लिए रखेंगे तो चौथा भाग 6 और उसमें एक बढ़ाकर 7, और यहाँ पर भी हम 2 इंच का जो है वो मार्जिन रख लेंगे। ये 2 इंच का हमारा एक्स्ट्रा वाला मार्जिन है। अब हम ये जो अंदर वाली मार्ज को इससे सिलाई वाली लाइन है उसको इस तरीके से कर लेंगे, और ये जो हमारे एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन है उसको भी इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से पहले टक्स का मेज़रमेंट करेंगे। तो जैसे कि हमारी जो चेस्ट है वो 30 इंचज़ है, इसलिए यहाँ पर हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आप जो चेस्ट है वो 34 से अगर ऊपर है तो आप यहाँ पर 4 या 4.5 इंच तक मार्क कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से 3.5 इंच पर मार्क किया है। जैसे कि हम इसमें कप्स लगाने वाले हैं तो हम कप्स के लिए पहले यहाँ से टक्स लंबाई का मेज़रमेंट भी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 3.5 इंच वाला मार्क है वहाँ से हम शोल्डर की तरफ इस तरह रखेंगे, और जो हमारा टक्स वाला जो मार्क होगा उस पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो टक्स की लंबाई है वो हम 10 इंच पे रख रहे हैं। इस 10 इंच पर हम मार्क करेंगे और इसे हम इस तरीके से ये जो हमने लास्ट वाला 3.5 इंच पर मार्क किया था उससे हम मिला लेंगे। अब हमें जो है इस लाइन के उस तरफ आधा इंच और इस तरफ आधे इंच पर इस तरीके से मार्क लगाना है, और इस मार्क को हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप देते हुए यहाँ पर मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो ये जो पार्ट है यहाँ पर हमारा जो कप्स का कोना होगा वो मतलब मेन बीच मिडल होगा वो यहाँ पर लगना चाहिए। अब हम यहाँ पर गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो गले की जो हमारी विड्थ होगी वो हम 2.5 इंच कर रहे हैं, यानी कि वो ओपन होके 5 इंच हो जाएगी। तो 2.5 पर हम मार्क करेंगे, और ये जो गला होगा वो हम जो फ्रंट में जो डीप दिया है उस हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर आपको छोटा चाहिए तो आप इसमें छोटा भी गला रख सकते हैं। हम यहाँ पर जो फ्रंट नेक है वो 7 इंचज़ रख रहे हैं, तो हम इस तरीके से देखिए 7 पर मार्क कर लेंगे। और अब हमको यहाँ पर भी इसी तरीके से 2.5 इंच लेना है और इस तरीके से रखते हुए ऊपर की तरफ मिला लेना है। और अब हम इसकी जो है साइड से इधर से कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमने कटिंग कर ली है। कटिंग में हमने सिर्फ यहाँ पर मार्जिन रखी है, बाकी और कहीं हमने मार्जिन नहीं रखी है। अब हम जो हमने फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की थी उसे हम इस तरीके से बैक पार्ट पे रखेंगे। इसमें आपको देखिए जो यहाँ पर बंद वाला भाग था, बट इस साइड आप खुला वाला भाग रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हमें वहाँ पर हुक लगानी है और नेक ओपन ही होगा। तो इसमें सबसे पहले तो हमें इसकी पूरी बॉर्डर लाइन इस तरीके से कॉपी कर लेनी है। जो भी बॉर्डर्स होंगे वो सारे इस तरीके से चॉक से मार्क कर लेंगे। इस तरीके से मार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो आपने यहाँ पर अस्तर रखना है वो यहाँ पर आपको कम से कम 1.5 इंच तक एक्स्ट्रा रखना है। तो हम इस तरीके से देखिए पूरे इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। लास्ट तक ये 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रख लिया है। अब हम इसकी साइड से कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इस साइड पर कोई भी मार्जिन नहीं रखी है, जो फ्रंट पार्ट था सेम उसी तरीके से कट किया है, कहीं से भी नहीं, बस यहाँ से आपको ये जो 1.5 इंच की पट्टी है वो आपको एक्स्ट्रा रखनी है। अब हम यहाँ पर देखिए जो शोल्डर के मेज़रमेंट है वो शोल्डर का मेज़रमेंट हम एग्जैक्ट वापस ले लेंगे, यहाँ पर सेम कॉपी करेंगे। और ये जो टक्स वाला मेज़रमेंट है वो भी आपको एग्जैक्ट इसी जगह पे इस तरीके से कॉपी करके ले लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास 2 कटिंग्स है। ये जो फ्रंट वाली है जिसमें कि यहाँ पर आगे से पैक वाला है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रंट का जो हमने यहाँ पर शेप रखा है, सबसे पहले देखिए ये जो अंदर वाली शेप है इस पे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी फ्रंट शेप की कटिंग थी और ये हमने स्टिचिंग के लिए यहाँ पर मार्जिन रखा है। अब जो बैक पार्ट है उसमें हमें सिर्फ ये जो थोड़ा सा राउंड शेप है वो ही अच्छे से देना है, इसे ज़्यादा कट नहीं करना है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पर जो टक्स लेने हैं वो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम जो हमने वहाँ पर भी आधे इंच इस तरीके से सिलाई के लिए नीचे छोड़ा था तो वो छोड़ेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम ऊपर 4 इंच पर मार्क करेंगे, और इसे भी जैसे हमने फ्रंट में ट्रायंगल शेप बनाया उसी तरीके से ट्रायंगल शेप बना लेंगे। अब हमें जो हमने जो देखिए यहाँ पर 2.5 इंच के शोल्डर का माप भी कॉपी किया था, तो यहाँ से अब हम जैसे हमने आगे देखा कि हमारा 11.5 तक का गला है स्टिच, इसमें रेडी ब्लाउज में जो मिरर दिया है वो, तो हम इस तरीके से एक अंदाजे के लिए सिर्फ मार्क करके रखेंगे। इसमें अभी हमें कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी है। ये फ्रंट एंड बैक की कटिंग हो गई है। अब हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे।
तो यहाँ पर देखिए रेडी में कुछ इस तरीके से मिरर वर्क वाली ही स्लीव्स दी हुई है। तो सबसे पहले हम इसकी हाइट माप लेंगे। अब अगर आप चाहो तो इसे इस तरीके से हाइट माप कर भी आप इसे बना सकते हो, और अगर आपको और एक्स्ट्रा लॉन्ग चाहिए तो हम इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो लॉन्ग स्लीव्स रखेंगे, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से कट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए मार्क करेंगे। तो आपको ये जो ऊपर का मार्किंग होगा वो कुछ इस तरीके से 1 इंच ऊपर से लेना है, ताकि आपको यहाँ पर मिरर निकालने ना पड़े। तो हमने यहाँ पर 1 इंच इस तरीके से लेंगे, और इसका जो मिडल पार्ट होगा उसे पे सबसे पहले हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 इंच की दी हुई है, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे, और इस 3 इंच पे इस तरीके से इसको पहले तो फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच पे फोल्ड कर दिया। अब यहाँ से हम देखिए सबसे पहले ये हमारा ऊपर वाला साइड है, और यहाँ से हम मेज़र करेंगे। तो हमें यहाँ पर 9 इंच की रेडी रखनी है। तो देखिए हम यहाँ पर इस तरीके से 9 इंच पर मार्क कर लेंगे। 9 इंच पर मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पर ऊपर से 3 इंचेस पर एक मार्क लगाएंगे। ये सारे मार्क हम जो देखिए हाइट में इस तरीके से लगा रहे हैं, और बंद वाली साइड से लगाएंगे। और अब हम यहाँ पर आपके चेस्ट का जो है 5th पार्ट निकालेंगे। तो हमारा जो चेस्ट है वो 30 इंचेस है। तो 30 का हम जब 5वां भाग निकालते हैं तो यहाँ पर 6 इंच बचता है। तो 6 में हम आधा इंच और एक्स्ट्रा रखेंगे। यहाँ पर 6.5 इंच पर एक मार्क लगा लिया, और इसके बाद जो आपको 1.5 से 2 इंच की मार्जिन रखनी हो वो हम यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। अब हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए ऐसा शेप देंगे। ये हमारे जो स्लीव्स का शेप होता है आर्म होल के हिसाब से, तो इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हमें जो यहाँ पर स्लीव्स चाहिए थी वो यहाँ पर देखिए हमें जो हमारी गोलाई होगी वो मार्क करेंगे। तो यहाँ पर जो गोलाई है वो भी हमें 8 इंच चाहिए। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, इसका आधा यानी कि 4 इंच पर इस तरीके से मार्क लगाएंगे, और यहाँ पर जो 1.5 इंच का मार्जिन है वो लगाएंगे। अब ये लगाने के बाद आपको फर्स्ट को इस तरीके से और सेकेंड वाले मार्जिन को इस तरीके से मिला लेना है। अब मिलाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एटलीस्ट 1 इंच तक का आपको यहाँ पर भी एक मार्क लगाना है, क्योंकि ये अस्तर की साइड से फोल्ड होगा। तो अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें कटिंग करनी है। आपका जो मिरर पर इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये स्लीव्स कट हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरी जो मतलब यहाँ पर देखिए एक एक स्लीव्स का अलग अलग दिया हुआ था, दूसरी स्लीव्स भी कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों स्लीव्स को एकदम बराबर मेज़र करके कट कर लिया। तो इसी के मेज़रमेंट का अब हम अस्तर कट करेंगे। तो अस्तर के लिए देखिए हमें इस तरीके से 4 फोल्ड रखने हैं। जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देंगे पहले, और इसे इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा 4 भाग में रखना है। और अब हम जो ये स्लीव्स की जो हमारे मेन फैब्रिक की कटिंग है वो हम इसके ऊपर रखेंगे। तो देखिए अगर आपके इसमें कम पड़े अगर कपड़ा तो आप उसमें जॉइन लगा सकते हैं। यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट बराबर है तो मुझे यहाँ पर जॉइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों स्लीव्स और दोनों स्लीव्स के लिए डबल अस्तर कट कर लिया है। अब आपने जो ये 1 इंच पे मार्क लगाया था उसके बाहर की जो ये दो मिरर की लाइन से वो हम इसमें निकाल लेंगे, यानी कि ये मिरर्स को हमें इस तरीके से निकाल लेना ताकि ये हमारे स्टिचिंग पे करने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से हम इस मिरर्स को निकाल देंगे। सबसे पहले स्टिचिंग के लिए हमने ये स्लीव्स ले ली। स्लीव्स का ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसके ऊपर हम अस्तर रखेंगे, यानी कि फ्रंट पार्ट पर अस्तर रखेंगे पहले, और इसका जो ये नीचे वाला भाग होगा इस पर हम पहले एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमने एक स्ट्रेट सिलाई लगा लेनी है पहले। अब यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद इस तरीके से ओपन करेंगे, और यहाँ पर देखिए जो अस्तर का एक्स्ट्रा वाला भाग है वो इसी साइड अस्तर वाली साइड ही रखेंगे, और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। ये स्टिच लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और पहले हम यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। इसके लिए आपको परफेक्ट मैचिंग का धागा लेना है, वरना आपका धागा बाहर दिखेगा। तो यहाँ तक स्टिच करने के बाद अब हम इसे चारों ओर से स्टिच कर लेंगे। हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली इसके, और ये जो एक्स्ट्रा रहेगा पार्ट उसे हम कट करके मेन फैब्रिक के एकदम बराबर कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने दूसरी स्लीव्स को भी सेम तरीके से अटैच कर लिया। अब हमें जो सीधी वाली स्लीव्स थी उसे सीधी वाली स्लीव्स पर इस तरीके से रखना है, यानी कि दोनों सीधे पार्ट एक ही साइड हो इस तरीके से रखना है।
और हमें यहाँ पर जो फ्रंट का हमारा ये रहता है शेप देना है इसे। तो देखिए जो मिडल रहेगा हमारा, जैसे हमने यहाँ पर जो मार्किंग लगाई थी उससे हम देखिए ये जो मिडल वन था, यहाँ पर ये मिडल है। और मिडल से लेकर आपको 1/2 इंच से नीचे की तरफ वापस सेम इसी तरीके का शेप दे देना है, इस तरीके से। और यहीं तक, यहाँ पर नहीं देना है, तो हमें इधर यहाँ पर शेप करना है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे कट कर देना है आपको यहाँ से कुछ इस तरीके से लेते हुए, इस तरीके से हम कट कर लेंगे। और ये अब हमारा हो गया फ्रंट का शेप। तो जब हम ब्लाउज सिलेंगे तो फ्रंट वाला शेप फ्रंट वाले शेप पर आना चाहिए और बैक वाला बैक पे। और याद रखना है दोनों स्लीव्स पर आधा आधा ही करना है, पूरे में नहीं करना है। और अब जो अगर ये यहाँ से सिलाई खुल गई है तो हम इसे वापस स्टिच कर लेंगे। दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हम ब्लाउज के फ्रंट एंड बैक पार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बैक वाला पार्ट लेंगे। तो देखिए बैक वाला पार्ट कौन सा था, जिसमें गला बड़ा था और हमारे पास इस तरीके से 2 भाग कटे हुए थे और उसमें हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। जो हमने ये टक्स वाली लाइन थी, इसी लाइन को हमें इस साइड पर भी लेनी है। तो उससे हम किस तरीके से लेंगे, वहाँ चौक से डार्क करना है और इस तरीके से वापस इस दोनों पलड़ों को पलट देना है ब्लाउज के, और एग्जैक्ट बराबर रखते हुए इसको इस तरीके से मार्क कर यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे इसे मार्क ले लेंगे। अब सबसे पहले हमें इन दोनों के ये वाले टक्स को सिल लेना है। तो देखिए टक्स को हम कुछ इस तरीके से सिलेंगे यहाँ पर, इस तरीके से त्रिभुज यानी कि कोने वाले भाग से लेंगे और इसे यहाँ पर इस तरीके से हमने बैक पार्ट के टक्स लगा लिए। अब मेन फैब्रिक पे हम इसके मेजरमेंट के हिसाब से मेन फैब्रिक कट करेंगे। यहाँ पर हम मेन फैब्रिक को किस तरीके से कट करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो मिडल वाली लाइन है इसके मिरर्स हम निकाल लेंगे। अब हम इसे सबसे पहले ये जो मिडल पार्ट है उससे हमने आगे पीछे एक एक लाइन और काश निकाल दिए हैं ताकि स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम ये जो मिडल वाली लाइन थी उस पर हमने इस तरीके से मार्क करके इसे कट कर लेना है। अब हम इस कट वाले पार्ट में देखिए हमने 1.5 इंच की जो लाइन की थी उस लाइन को हम एक्स्ट्रा साइड पे रखेंगे। इस तरीके से आपको रखना है और ये जो लाइन 1.5 इंच वाली होगी उसे इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, यानी कि ये 1.5 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा है वो, और ऊपर से तो 1.5 इंच कट जाने वाला है और यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी लग जाएगी इसमें। अब हम यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखिए 1.5 इंच हमको इस तरीके से बाहर रखना है। यहाँ शोल्डर को हम इस शोल्डर के भाग पर रखेंगे और इसे पिन से पहले टाइप करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर सेटअप करने के बाद हम यहाँ पर पिन से इसे इस तरीके से टक कर लेंगे ताकि ये हिले नहीं। जहाँ देखिए आपका गला जो होगा उसमें गले के यहाँ पर हम भी इस तरीके से टक कर लेंगे सारी पिनें और इसे इस तरीके से स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पर भी पिन लगा लेंगे। ये इस तरीके से हमने देखिए दोनों पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से टक कर लिया है। 1.5 इंच का ये मार्जिन इस साइड इसकी रखा है और यहाँ पर भी एक्स्ट्रा में रखा है। अब हम इसे कट कर लेंगे। अब इस तरीके से इसे कट कर लिया हमने अस्तर और मेन फैब्रिक को बराबर। अब हम इसे स्टिचिंग करेंगे। पूरी स्टिचिंग प्रॉपरली जाने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अब हम सबसे पहले यहाँ पर जो स्टिचिंग करने वाले हैं वो यहाँ पे देखिए पहले हम सीधे वाला भाग जो जैसे अस्तर हमने इसके ऊपर रखा था वहीं पर यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। नीचे से हमने आधा इंच यहाँ पर जो मार्जिन रखा था उसके हिसाब से हम यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे नीचे स्टिच कर लिया है और अब हम इसके गले में स्टिच करेंगे। तो गले के स्टिचिंग के लिए देखिए आपको इस तरीके से रखना है और जहाँ से आपका ये भाग है उसके अंदर से आपको स्टिचिंग करनी है। हमें स्टिचिंग करते हुए एक एक पिन निकालनी है और इन मिरर को बचाते हुए, यानी कि एकदम मिरर के ऊपर आपकी स्टिचिंग नहीं जानी चाहिए और इस तरीके से आपको स्टिच करते जाना है और गले के शेप के हिसाब से। कुछ इस तरीके से स्टिचिंग हो गई है गले की। अब हम सारी पिनें निकाल देंगे और इस तरफ फोल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर मार्जिन रखेंगे। आपको इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है क्योंकि कॉटन का कपड़ा हो तो सरकता नहीं है, सिल्क है तो ये सरकने के इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं सिलाई से। तो ये यहाँ का भाग जो है वो पट्टी के लिए रहने देंगे और इतना कट करने के बाद अब हम इसमें सिलाई को बिना कट किए इस तरीके से लगानी, यानी कि सिलाई कट नहीं होनी चाहिए आपकी। इस तरीके से लगाने के बाद मार्क आपको देखिए ये जो बीच का भाग रहेगा इस तरीके से ओपन रहेगा, यहाँ से इस तरीके से इसे
अब हम देखिए, अगर आपकी हुक वाली पट्टी होगी तो आपको इसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करनी है। यहाँ पर इस पर हमारे आई लगने वाले, यानी कि हुक के जो बनाएंगे हम हुक डालने के लिए वो, तो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाते हुए अब हमें इस तरीके से लेना है और इसे इस तरीके से स्ट्रेट भी सिल लेना है। यहाँ तक स्टिच करने के बाद हम इसके चारों ओर स्टिच कर लेंगे। करके इसको अटैच करना है। फिर हमने एक भाग स्टिच कर लिया जिसमें आई लगने वाली है, वो भाग हमारा रेडी है। अब हम जिसमें हुक पट्टी लगेगी वो भाग रेडी करेंगे। हम इसे भी यहाँ पर नीचे से स्टिच करेंगे और गले में उसी तरीके से स्टिच करके इसे ही पलटी करेंगे। अब इसके बाद हम देखिए, यहाँ पर हमने सेम उसी तरीके से स्टिच किया है, बट आपको ये जो हुक वाली पट्टी है इसके लिए आपको यहाँ पर अलग स्टिच करना है। तो देखिए, ये जो पट्टी होगी उसे हम इस तरीके से अंदर की तरफ स्ट्रेट फोल्ड करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा इससे जमा कपड़ा लगेगा, जमा हुआ लगेगा बहुत। तो आपको स्ट्रेट इसे इस तरीके से अंदर डालना है और आपको ऊपर वाली पट्टी को भी इसके एकदम मेजरमेंट के बराबर थोड़ी सी अंदर की तरफ फोल्ड करनी है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर स्टिच लगा देंगे। इसे आपको प्रॉपरली इस तरीके से अंदर डालना है। हमने इसलिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मिरर निकाला ताकि हमें सिलाई करने में कोई परेशानी ना हो। और अब हम उस जिसे हमने पहले वाले भाग में किया इसे इस तरीके से चारों तरफ से सिल लेंगे इसे। तो देखिए, हमने यहाँ पर दोनों बैक वाले पार्ट को स्टिच कर दिया है। तो देखिए, ये कुछ यहाँ पर आपके हुक्स लगेंगे और यहाँ पर हुक को लगाने वाली आई बनेगी। तो ये कुछ पहनने के बाद इस तरीके से लगेगा। यहाँ पर इसी हमने फ्रंट पार्ट का अस्तर लिया है। तो अब पहले हम इसके जो मार्क है वो हमें इस साइड भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस मार्क को डार्क कर लेंगे इस तरीके से। और ये टक्स पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वरना जो आपके कर्व्स है वो आगे थोड़े ऊपर नीचे लग जाएंगे। इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और वापस इस निशान को उस तरफ ले लेना है। तो ये देखिए, ये हमारे दोनों भी टक्स वाले पॉइंट है, यहाँ पर कप्स का पॉइंट रहेगा इस तरीके से। और अब हम यहाँ पर ये जो गले का मेजरमेंट है इसे भी इस तरीके से लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गला ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये गला हमें फ्रंट में राउंड ही दिया हुआ है तो हम इसे राउंड शेप देंगे, या आप इसमें अगर चाहो उतना ही बड़ा ना रखना चाहो तो इसमें आप कोई और भी शेप दे सकते हैं। जैसे आप इस तरीके का शेप भी उसमें देकर कट कर सकते हैं। तो ये जो मार्क था वो मार्क हमें इस साइड भी लेना होगा। तो इस तरीके से हमने इस मार्क को एग्जैक्ट इस साइड ले लिया है और ये दोनों टक्स पॉइंट भी लगा लिए हैं। तो सबसे पहले अब हमें इन दोनों टक्स पॉइंट को सिल लेना है, जैसे हमने पीछे वाले टक्स को सिला था। तो यहाँ पर हमने ये दो टक्स लगा लिए हैं। अब टक्स लगाने के बाद हम यहाँ पर कप्स लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर कप्स की प्रिपरेशन कर ली है, ये टक्स लगा लिए हैं। तो सबसे पहले हमें इसे नेक के हिसाब से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे सेट करना है। तो मेन फैब्रिक के हमें सेंटर पार्ट जो हमने मिरर निकालते वक्त इस तरीके से बनाया था, उस सेंटर पार्ट को हमें लेना है। आपको इन दो जो भाग है उनको अच्छे से सेंटर पार्ट की तरफ इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी को एम्ब्रॉयडरी के ऊपर हम रख देंगे और यहाँ पर एक पिन से इसे टक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरीके से हमने नेक लाइन के यहाँ पर भी इसे बराबर एम्ब्रॉयडरी के यहाँ से सेंटर निकाल दिया। ये हमारा सेंटर पार्ट है। ये सेंटर निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा अस्तर का सेंटर पार्ट था उसे इसके ऊपर रखना है इस तरीके से फोल्ड करते हुए। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ये जो शोल्डर से भाग था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है। और अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ये नेक बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक को छोटा करने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे कि हमें इतना इस नेक को छोटा करना है। अब इस नेक को छोटा करने के लिए हमें ये कुछ इस तरीके से एक स्टिच लगा देंगे हम, जिससे ये नेक छोटा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, हमें कुछ इस तरीके से स्टिच करना है। आपको स्टिचिंग पे ध्यान देना है, वरना आपका गला बड़ा और या तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से वी के जैसे लेना है इसे, और इस तरीके से जहाँ पर हमने शोल्डर का मार्क लिया है वहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। अब इस तरीके से स्टिच करने के बाद हम इस पिन को निकाल देंगे और अब हम इस नेक की लेंथ देखिए किस तरीके से हो गई हमारे नेक की लेंथ। तो ये जो पार्ट होगा वो एक्स्ट्रा में निकल जाएगा और हमारा जो नेक है वो इस तरीके से छोटा हो जाएगा यहाँ पर।
अब हम ये जो हमने सिलाई की है उसे थोड़ा अंदर से इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये अब हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए रेडी है। अब इसके बाद हमें जो करना है, हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारा जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसे रखेंगे इस तरीके से, और इस नेक की जो डिज़ाइन है उससे इस डिज़ाइन को मिलाते हुए पहले इसे पिन से टक करेंगे, उसके बाद में इसे स्टिच करेंगे। अब इस तरीके से स्टिचिंग लगाने के बाद हमें इसे गले में स्टिच कर लेना है। गले की तरफ इस तरह रखना है और यहाँ पर हम स्टिचिंग लगाएंगे। कांच को बचा के लगा के आपको स्टिच लगानी है। ये पिन्स जो है बीच में आएंगे उन्हें एक्स्ट्रा वाली को निकालते जाना है। अब यहाँ पर स्टिच करने के बाद हम इससे जिस तरीके से हम नॉर्मल गले को अंदर से उस तरीके से गले को इधर कट कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पर अंदर की तरफ इस तरीके से कट लगाएंगे। अब हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ पलटी करेंगे। अब पलटी करने पर देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो है हमारा जो ये रॉड रहता है, ये जो हमें सिंगल वाला मिलता है जो हम मोती की लेस वगैरह लगाने के लिए यूज़ करते हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से देखिए ये सिंगल वाला लगा लिया है। अब हम इसे इस साइड से रखते हुए स्टिच कर देंगे। इस साइड पे आपको इस तरीके से रखना है और धीरे धीरे ये जो अस्तर वाला पार्ट है इसे अच्छे से अंदर की तरफ रखते जाना है और यहाँ पर एक एक स्टिचिंग लगाते जाना है। अब हमने ये जो गले में मेन स्टिचिंग लगा ली है। अब हम देखिए कुछ हमारा ब्लाउज अंदर से इस तरीके से होगा। इस तरीके से ब्लाउज होने पर हमें यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर कप्स लगाने हैं। तो कप्स लगाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके के ये जो कॉटन के कप्स रहते हैं वो लिए हैं। अब कप्स का मेज़रमेंट किस तरीके से हम निकालेंगे वो हमें देखना है। आपको देखिए कप को फर्स्ट इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसी तरीके से यहाँ से भी बराबर इन कोनों को मिलाकर ही यहाँ पर फोल्ड करना है। ये दोनों कोने बराबर आने चाहिए और एकदम मिडल में ये जो आपका कोना वाला दिख रहा है ये आपका जो है वो टक्स पॉइंट का मार्किंग है। तो देखिए येलो चौक दिख नहीं रही थी इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लू चौक का इस्तेमाल कर दिया है वापस से। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, चारों भाग को 4 बार फोल्ड करके इसको ये जो पॉइंट रहेगा इस पर इस तरीके से चौक लगानी है। अब हमें इसी तरीके से इस कप्स को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद भी आपको फिर से इसी तरीके से 4 ये फोल्ड करने हैं और यहाँ पर एक मार्क लगाना है। तो देखिए हमें जो ये पॉइंट मिला वो एकदम एग्जैक्ट बीच का पॉइंट मिल गया है। हमने यहाँ पर देखिए दोनों कप्स में अंदर और बाहर पॉइंट्स ले लिए हैं। अब आपको जो है आपका देखिए ये जो हमारा जो है वो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट होगा और ये हमारा अस्तर है। अब इन जैसे देखिए ये कपड़ा अभी जाड़ा है यानी कि मोटा है तो इससे ट्रांसपेरेंट में कप्स दिखेंगे नहीं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कपड़ा ले लो जिसमें थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी है और अगर आपके कप्स दिख रहे हैं तो आपको यहाँ एक और एक्स्ट्रा अस्तर लगाना पड़ता है। बट अभी हमें कोई अस्तर की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा जो ये ब्लाउज में कप्स रहेंगे वो कुछ इस तरीके से लगेंगे ना, ऊपर इस तरीके से आना चाहिए। तो ये इस तरीके से कप्स रहेंगे। तो सबसे पहले आपको कप्स को इस तरीके से रख लेना है। फिर आपको अस्तर को इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से रखना है। कहीं से भी आपका अस्तर मुड़ना वगैरह नहीं चाहिए। इस तरीके से रखने के बाद आपको ये जो हमने देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट लिया था इस पॉइंट को इस पॉइंट के ऊपर यानी कि जो हमने कप्स के अंदर जो पॉइंट निकाला था उसके ऊपर रखकर इस तरीके से आपको एक पिन से इसे टक करना है यहाँ पर, ताकि ये ना ही हिले और ना ही देखिए एग्जैक्ट आपको इस पॉइंट के यहाँ पर ही हमारा जो ये निशान है वहीं पर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और दूसरे कप्स को भी हम इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं ये जो हमारा टक वाला पॉइंट होगा वो, और इस पॉइंट को इस तरीके से रखना है और इस पॉइंट के यहाँ पर ही आपको एक पिन से इसे इस तरीके से स्ट्रक करना है। देखिए कुछ इस तरीके से है। फिर अगर हम एक बार इसे ट्रायल के लिए इस साइड रखकर देख लेंगे तो इस साइड देखिए ये पैड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं तो ये एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। अब हम देखिए पहले हमें ये कपड़ा है वो साइड में इस तरीके से रखना है, इसे नहीं सिलना है अभी इसके साथ। अब हम इसको
यहाँ पर स्टिच करेंगे। अब आप स्टिच करने के लिए आप इसे हाथ से भी टक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप मशीन से करना चाहते हैं तो मशीन से भी कर सकते हैं। तो देखिए मशीन से करने के लिए आपको इस तरीके से इसे धीरे धीरे अंदर लेना है और बिना यहाँ पर उंगली रखकर ही ये पिन निकालनी है, और कप्स हिलने नहीं चाहिए आपके इसमें, वरना ये ऊपर नीचे की तरफ हो जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से रखने के बाद आपको यहाँ पर एकदम छोटा सा सिलाई लगाना है, बस इसे टक करने हैं इसमें से। देखिए हमने इस तरीके से इसे यहाँ पर टक कर लिया है, बराबर इसी पॉइंट के यहाँ पर हमारी सिलाई आई है। इसी तरीके से हम इस वाले कप्स को भी यहाँ पर सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। देखिए हमने कुछ दोनों कप्स को इस तरीके से यहाँ पर स्टिच कर लिया है, और इसके बाद में आपको इसे फ्रंट की तरफ घुमा के देख लेना है ये किस तरीके से। देखिए इस तरीके से कुछ ये ब्लाउज आएगा। यहाँ के जो मिरर्स है वो हम स्टिच होने के बाद लगाएंगे, ये स्टिचिंग में आ रहे थे इसलिए। ये अंदर का पार्ट देखिए कुछ इस तरीके से है। आपको सिर्फ ये 1 टक पे इस पैड को यहाँ पर स्टिच करना है, इसके अलावा पैड के यहाँ पर कोई भी स्टिचिंग नहीं लगानी है। और अब हम इसे देखिए इस तरीके से वापस जिस तरीके से था उस तरफ लेंगे। हमने जब अस्तर पलटी किया तो देखिए सीधी वाली साइड वापस इस साइड आ गई, और ये हमारे पैड वाली साइड यहाँ पर आ गई अस्तर वाली। अब हम यहाँ पर देखिए नीचे हमने इसे स्ट्रेट कर यहाँ पर इस तरीके से इसे पिन से टक किया है, और अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। जितना देखिए हमने आधे इंच के जो मार्जिन लिया है उसी मार्जिन को देखते हुए हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमने स्टिचिंग लगा ली है। अब हम जैसा इसका शेप है उसी तरीके से इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमें इस तरीके से इसे अच्छे से रखना है, न थोड़ा कम न थोड़ा ज़्यादा, किसी भी तरीके से नहीं करते हुए यहाँ पर हम यहाँ पर इस तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से हमने साइड का जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए जिस तरीके से हम हमेशा इस तरीके से अंदर से निकालते हैं, इस कपड़े को धीरे धीरे निकालना है आपको। अब हम इस तरीके से ये जो नीचे वाला पार्ट है फोल्ड किया, हम पहले वहाँ स्टिचिंग लगा लेंगे और इसे फिक्स कर लेंगे। नीचे से यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। अब आपको इस ब्लाउज को इस साइड घुमाना है, और जो ये साइड वाली जितनी भी पार्ट्स हैं इनको भी इस तरीके से अस्तर से अच्छे से स्टिच कर लेना है। हमने यहाँ पर चारों ओर से स्टिच कर लिया है इसे। अब हम इसे इस तरीके से रखेंगे, और हमारा जो बैक वाले दोनों पार्ट है उनको अब हम रखेंगे। तो देखिए वो जो बैक वाले 2 पार्ट हमने रेडी किए थे वो कुछ इस तरीके से थे। तो अभी हमें क्या करना है, इसे सीधे वाले भाग पर सीधे वाला भाग रखना है, और इस तरफ भी जो सीधा वाला भाग रहेगा वो सीधा वाले भाग की तरफ रखना है। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए आप एक और ये लगा सकते हो कि आपको जो हुक है वो आप ये जो हुक पट्टी वाला है वो बीच में आना चाहिए। तो ये कुछ पार्ट दोनों इस तरफ से आएगा। तो इस तरह रखने के बाद आपको यहाँ पर शोल्डर में स्टिच लगानी है। अब हम यहाँ पर देखिए शोल्डर का जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई होती है वो लगाएंगे। तो शोल्डर में जितना आपने मार्जिन रखा होगा आधा इंच तक, उतना आपको इस तरीके से अंदर की तरफ स्टिच करना है। अगर यहाँ पर आपके मिरर्स हो तो देखिए हमने दोनों तरफ पे शोल्डर में स्टिच कर ली है। अब हम देखिए इस तरीके से कुछ ये स्टिच हो गया है हमारा। अब हम इसमें स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। अभी देखिए हम इस तरीके से ब्लाउज को रखेंगे, और देखिए पीछे वाला जो भाग है वो कुछ इस तरीके से आपका बंद हो जाएगा यहाँ पर हुक लगने के बाद। अब आपको यहाँ पर स्लीव्स किस तरीके से अटैच करनी है। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि इसका हमने ये जो था वो फ्रंट शेप दिया था। अब आपको क्या करना है, जब आप इस सीधे वाले भाग को सीधे वाले भाग पर रखोगे तो देखिए ये जो फ्रंट वाला शेप है, जिस तरफ आपने कप्स लगाए, जो हमारे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है उस तरफ आना चाहिए। और इस तरीके से देखिए दोनों कॉर्नर्स को आपको पकड़ना है, ये लास्ट वाले को, और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेना है। तो ये हो जाएगा हमारा मिडल पार्ट, यानी कि जो हमारा ये शोल्डर वाला पार्ट आता है यहाँ पर ये इस तरीके से निशान आना चाहिए, और जो स्लीव्स है वो इस तरीके से इस साइड इधर लगेगी और इस साइड से इधर पर लग लेनी चाहिए। देखिए जब भी हम जो भी ऐसी डिजाइनर स्लीव्स होगी उनको स्टिच करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि डिजाइन पूरी एक साइड ना चली जाए आपके हाथ पे लगने के बाद। तो हमने ये जो मिडल वाला जो कट लगाया है उस मिडल वाले कट को शोल्डर का जो भाग होगा उसके ऊपर रखेंगे, और पहले आपको यहाँ पर इस तरीके से रखकर आधी स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। कि यानी हम लोग इस साइड वाली पहले स्टिच करेंगे, फिर उस साइड वाली, और फिर एक कंटिन्यू डबल वाली सिलाई भी मार देंगे। देखिए हम इसे इस तरीके से स्टिच करेंगे।
इस तरीके से आधी स्लीव्स को अटैच किया है। अब आधी स्लीव्स को अटैच करने के लिए हम इस ब्लाउज को इस तरीके से घुमाएंगे और वापस से इससे हमें आधी स्लीव्स को यहाँ पर स्टिच करना है। तो जहाँ से आपने स्टार्ट पहली वाली की थी वहीं से दूसरी वाली करेंगे। अब देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स अटैच हो गई है। ये हमने आधा आधा 2 बार कर ये लगाई थी। अब हम इसे सिंगल एक सिलाई से फिर से अटैच करेंगे, यानी कि पूरे स्लीव्स में हम वापस एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। तो हमने डबल सिलाई करके स्लीव्स को अटैच कर ली है। इस अटैच करने के बाद अब हम यहाँ पर इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस फिटिंग की सिलाई के साथ ही हमारा ब्लाउज पूरा हो जाएगा। लेकिन फिटिंग की सिलाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वीडियो के और 2 मिनट आप बने रहिए। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज लाइक करना। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। अब इस तरीके से हम यहाँ पर पहले एक लास्ट वाली कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम इसे अपने मेजरमेंट के हिसाब से फिट करेंगे। तो देखिए स्लीव्स में जो है ये जो एक्स्ट्रा वाले कोने हैं, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उनको या तो आप इस तरीके से कट भी कर सकते हैं यहाँ पर, या आप अंदर रहने दे तो भी इससे कोई इश्यू नहीं होगा आपका। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्टिचिंग करनी है। सीधी सिलाई देते हुए हमें यहाँ पर एक स्टिच कर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ब्लाउज पूरी तरीके से बनकर रेडी हो गया है। फिटिंग की सिलाई भी हमने इसमें लगा ली है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप कमेंट कर जरूर बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बटन को क्लिक जरूर करना, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स इसका जो लहंगा है वो भी हमने स्टिच किया है, वो वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस लहंगे के वीडियो को देखिए, या मिरर वर्क लहंगा बाय मल्टी टैलेंट सर्च कीजिए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ ऑलरेडी मैंने लिंक दी हुई है। और जिस तरह के हम बात करते हैं, ये जो पीछे का लुक है ये कुछ इस तरीके का आया है, पीछे वाला लुक। और अगर आप पीछे भी इस तरीके से हुक और आई लगाने वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई हुक आई वाली लिंक पर क्लिक जरूर करना। थैंक यू सो मच वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद।